So I'm here once again back with the part 2 of positive image building of a personality, and especially it's not only for being the positive person or having a positive image at the workplace, rather it's applicable everywhere. आप जहाँ चाहो of course ये सारे traits आपको follow करने पड़ेंगे. अच्छा, पॉजिटिव इमेज हमारी कैसे बनती है? मुझे लगता है, मैं पर्सनली मैं सोचती हूँ और शायद आप लोग भी मुझसे कहीं ना कहीं अग्री करेंगे, दैट पॉजिटिविटी डजंट कम फ्रॉम आउटसाइड, पॉजिटिविटी कम्स फ्रॉम इनसाइड. हम खुद को कैसा परसीव करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ यू परसीव योर सेल्फ, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बिल्ड अ पॉजिटिव इमेज अबाउट योर सेल्फ. तो हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए, खुद को परसीव करिए कि आप पॉजिटिव काम करें, आप अच्छा काम करें, किसी को हानि ना पहुंचाएं. अगर किसी के जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूट ज़रूर करिए. हम कितने सारे फिलैंथ्रोपिस्ट को देखते हैं, चाहे वो बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हों, चाहे कोई छोटा सा कोई राहगीर चलता हुआ किसी की मदद करने के लिए खड़ा हो. नेचुरल सी बात है, हमें एक सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाती है, हमें एक अच्छी फीलिंग आने लगती है. एंड वंस वी स्टार्ट फीलिंग हैप्पी about the things or the activities that we contribute or do, in our life for others, that makes us most happy. और वो जो internal happiness है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी positive image build करने में भी help करती है. So कोशिश करिए अपने दिनचर्या में, अपनी डेली रूटीन में इन छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर ऐड करें. Give happiness to somebody. That's the most important thing. हर कोई बहुत बिजी आज अपनी लाइफ में. We all are self-centered. हो सकता है कि इस समय नीड ऑफ द आवर भी यही हो, लेकिन अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि अपने एक पॉजिटिव इमेज कैरी करें तो कॉन्शियसली वी हैव टू मेक इट अ पॉइंट. हम जैसे अपने टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, एवरी डे वी हैव टू डू समथिंग और द अदर. सो अपनी टू डू लिस्ट में डेली एक पॉइंट जरूर रखिए, डू समथिंग गुड टू अदर्स. अब वो गुड क्या होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन योर सराउंडिंग्स. हो सकता है कि एक डॉगी को बिस्किट खिलाना ही आपके लिए अच्छा हो सकता है कोई बच्चा रो रहा हो सड़क पर जाते जाते, आप उसे चुप करा दें, मुस्कुरा दें उसके साथ में. हो सकता है कि आपके पास एक चॉकलेट रखी हुई थी, एक टॉफ़ी रखी है, आपने किसी अपने फ्रेंड को दे दी टॉफ़ी एंड दैट फ्रेंड कैन बिकम हैप्पी. हो सकता है कि आपने किसी की कोई बहुत दुखी था और आपने उसको एम्पैथेटिकली सुना. दैट लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विद पीपल आर सेल्डम डूइंग. सो यू कैन लिसन टू समबडी एंड व्हेन यू लिसन टू समबडी दे फील हैप्पी. और वो जो सेटिस्फैक्शन होगा ना, वो रेसिप्रोकेट करेगा आपकी अपनी पर्सनैलिटी में, एंड दैट विल ऑफ कोर्स लिफ्ट अप योर इमेज इन द माइंड्स ऑफ द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स इन द लॉन्गर टर्म. इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, हम खुद को हैप्पी रखें. इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहले फिजिकली फिट रखें. सो डेली रूटीन्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमें कुछ एक टाइम अपना एक्सरसाइज के लिए ज़रूर देना चाहिए. कोशिश करिए, अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 5:45 उठ जाइए, 5:30 उठ जाइए. अगर आप 7 बजे उठते हैं 6:30 बजे उठ जाइए, बट मेक इट अ पॉइंट टू डू एक्सरसाइज डेली. दैट विल नॉट ओनली बी फॉर योर वेट शेडिंग, दैट विल ऑफ कोर्स विल बी फॉर कीपिंग यू फिट, for making you or keeping you flexible, and that fitness and flexibility will lead to happiness, internal happiness, right? Pray and worship daily. Once you pray and worship, that is like you're connecting to the supreme power, the almighty. जब हम connect करते हैं ना supreme powers से, तो हमारे पास blessings आती हैं. We start getting the blessings from the almighty, and of course that will also create a positive image, a beautiful image about yourself, not only at your workplace, rather as a person in whole. So I hope these 3 points will help you out in building a better positive image for you as a person and as a professional. Of course, I'll keep on connecting with more few points. Thank you.